Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss about the professional development of in-service education. एक्चुअल में इन सर्विस मतलब जो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में एंटर कर चुके हैं उन टीचर्स को डेवलप करना है, न्यू नॉलेज ऐड करनी है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उनको बताना है, उसके लिए इन सर्विस एजुकेशन दी जाती है। ठीक है जी, जो ऑलरेडी टीचिंग में हैं। और उसके बाद जो टीचर्स हैं उनको अप टू डेट रखने के लिए, उनकी स्किल्स डेवलप करने की, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने के लिए और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज उनको बताने के लिए। अब उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपने करनी है तो वो क्या कर सकते हैं, सेमिनार्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं, वेबिनार्स, ठीक है, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लगा सकते हैं और कोर्सेज कर सकते हैं, कोई रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं वो कर सकते हैं, रिसर्च स्टडीज़ कर सकते हैं या पीयर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। चाहे कोई भी मेथड क्यों ना हो, उसका मेन एम क्या होता है कि टीचर की स्किल्स को इम्प्रूव करना। इससे होगा क्या, देखो बेटर लर्निंग आउटकम्स निकल के आएंगे। ठीक है जी, बच्चा अच्छा सीखेगा, टीचर की स्किल्स भी अच्छी होंगी, बेटर वे होएगा टीचर का टीच करने के लिए, बेटर प्लानिंग स्किल्स आएंगे टीचर में, अच्छी क्लासरूम मैनेज कर पाएगी वो टीचर, ज़्यादा नॉलेज होगी उनको इन सब्जेक्ट्स में, और जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को कैसे यूज़ करना है उनको बहुत अच्छे से पता होगा अगर वो अप टू डेट रहेंगे। अब इम्पॉर्टेंस क्या है कि इसको हम देते तो हैं ट्रेनिंग, ठीक है जी, टीचर्स को जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑलरेडी होते हैं उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हम वो ट्रेनिंग देते हैं, बट उनके फ़ायदे क्या होते हैं? देखो, क्योंकि बच्चों की नीड्स चेंज हो रही है, बच्चों की साइकोलॉजी चेंज हो रही है, सबका माइंड सेट अलग है, तो टीचर को कंसेप्ट पता होने चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, एडोलेसेंट के, कि क्या क्या चेंजेस आती हैं। हम उसमें पियाजे थ्योरी पढ़ते हैं कि कैसे बच्चे की लाइफ में स्टेजेस आती हैं, कैसे बच्चा मतलब चेंज होता है टाइम के साथ साथ, और कैसे हमने उससे हैंडल करना है। चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चे की एटीट्यूड चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जो पुराने बच्चे थे और आज के बच्चे, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है और जिस वजह से उनमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं और टीचर को भी वो चेंजेस सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुराने टीचर्स हैं वो नए स्टूडेंट्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी नीड्स कुछ अलग है, उनका एटीट्यूड अलग है। चेंज इन द टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का टेस्ट ही अलग है, हर एक चीज़ को लेकर किसी का इंटरेस्ट कुछ और है, तो टीचर को वो जानना है कि उस बच्चे का वो इंटरेस्ट क्यों है और क्या इंटरेस्ट है, और टीचर फिर उस हिसाब से उसको लर्न करवाए। ठीक है जी। देन कम्स डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न साइंस, कि देखो मॉडर्न साइंस में भी बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, न्यू न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं, और जो टीचर्स ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में है कई बार उनको नहीं पता लगता, ठीक है, अप टू डेट नहीं होते, तो उनको अप टू डेट रखने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। डेवलपमेंट इन IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, न्यू आ रही हैं, उनको पता होना चाहिए। क्योंकि जो इलिटरेट जो होते हैं ना, एक्चुअल कहने का मतलब इनका क्या है कि बहुत चेंजेस आ रहे हैं, और जो नहीं यूज़ कर सकते टेक्नोलॉजी को अच्छे से, उनको आज के दौर में इलिटरेट बोला जाता है, अनपढ़ बोला जाता है। इसलिए बीइंग अ टीचर यू शुड ऑलवेज कीप योरसेल्फ अप टू डेट। ठीक है जी। चेंज्ड करिकुलम एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, करिकुलम बहुत चेंज हो गया है, स्टूडेंट सेंटर्ड को लेकर हो गया, जबकि पहला टीचर सेंटर्ड था, सिर्फ लर्निंग पे, रॉट लर्निंग पे, मेमोराइजेशन पर बेस था। बट अभी क्या है कि मेमोराइजेशन नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना, आपने उस चीज़ को समझना है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंड्स आ गए हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, न्यू चेंजेस आ रहे हैं, न्यू मेथड्स आ रहे हैं जो टीचर को पता होना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड्स बहुत सारे। एंड देन नॉलेज एक्सप्लोजन इन द वर्ल्ड, कि नॉलेज बहुत सारी हो गई है, जहाँ मर्जी से आप नॉलेज ले लो, और टीचर को पता होना चाहिए कि कैसे, अनबिलीवेबल बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो सारे टीचर्स को पता होना चाहिए। और बीइंग अ टीचर मतलब इन शॉर्ट आपको क्या है, अपनी ऑलराउंड डेवलपमेंट तो करनी ही करनी है, साथ में बच्चे की भी करनी है। ठीक है, इस वजह से उनको क्या दिया जाता है, ये ट्रेनिंग दी जाती है। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.